Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So today I'm going to deliver a lecture on a cressolation acid metabolism, that is CAM, and it's a kind of temporal modification for carbon dioxide concentration mechanism, right? So इसमें हम इस पूरे साइकिल को समझेंगे कि किस तरीके से ये मेटाबॉलिज्म का पाथवे चलता है और ये किन किन प्लांट्स में होता है, राइट? हाँ, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, या फिर किसी भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सीमा, आरटीपीटी, गेट। तो ये वीडियो आपको होपफुली हेल्प करेगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कैम मेटाबॉलिज्म जो है, it is a kind of photosynthetic adaptation to periodic water supply which is occurring in plants in the arid region, right, or in the tropical epiphytes, right? Now these plants, what they do, these plants close their stomata during the daytime, right? During the daytime they close their stomata and take up carbon dioxide at the night time when the air temperature is lower and water loss can be lowered by an order of magnitude, right? So ये जो plants हैं ये दिन के समय में अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं और रात के समय में ये ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं when the air temperature is lower, right? Now it occurs in 5 to 10% of the plants and it is always associated with succulents, ठीक है? इनमें क्या होती है? succulents होती है, कैरेक्टर होता है succulents का, right? हाँ, अब क्या है, in order to minimize the water loss, now plants which are growing in the dry and desert habitat store large quantities of carbon dioxide, right, in the नाइट, रात के समय में ये जो प्लांट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्वांटिटीज़, लार्ज क्वांटिटीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको स्टोर करके रखेंगे, लेटर रिलीजिंग इट फॉर यूज़ बाय द पीसीआर साइकिल, ठीक है, ड्यूरिंग द डे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल जब होता है जिसमें C3 साइकिल जिसको हम बोलते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को उस पीसीआर साइकिल में वो यूज़ करेंगे और वाइल कीपिंग द स्टोमेटा इंटायरली क्लोज्ड, राइट, डे के टाइम पे। समझ आया? ये जो है पहले हमने बताया मिनिमाइज़ किया वाटर लॉस, ठीक है। कैसे मिनिमाइज़ किया? क्योंकि इन्होंने रात के समय में लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लिया। अब क्या है, डे के टाइम पे क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पीसीआर साइकिल में यूज़ करेंगे, ठीक है, और उस टाइम पर डे के टाइम पे स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहेंगे, राइट। ना अभी किस किस में पाया जाता है, ये एक फैमिली होती है, ओरिजिनली इट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द फैमिली क्रेसुलेसी फैमिली, ठीक है, और बाद में देखा गया कि 36 फैमिलीज़ में, अराउंड 36 फैमिलीज़ में हमें ये मिला है, इंक्लूडिंग द कैक्टेसी फैमिली, यूफॉर्बिएसी फैमिली, और एक फर्न फैमिली है जिसका नाम है पॉलीपोडिएसी एंड आइसोइटेसी। इनमें भी ये हमें देखने को मिला है। कौन सा वाला साइकिल? कैम। हाफ ऑफ द ऑर्किड्स, ब्रोमेलिड्स हो गए, अगेव हो गया, वेलविस्टिया, उसमें भी कैम साइकिल देखने को मिला है। नाउ व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ कैम? तो सबसे पहले तो इट परमिट्स अ रिमार्केबल डिग्री ऑफ वाटर कंजर्वेशन, राइट। सबसे पहले तो वाटर कंजर्वेशन के लिए इसमें वाटर कंजर्वेशन रहता है। सेकेंड इज द देर अडेप्टेड टू सर्वाइवल इन एक्सट्रीमली ड्राई और जीरोफिटिक हैबिटेट, मीन्स कि जीरोफिटिक हैबिटेट और ड्राई हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, इनके पास कुछ अडेप्टेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से दे आर एबल टू ग्रो इन दैट dry or xerophytic habitat. Next is the plants are characterized by the thick fleshy leaves whose cells contain large and water filled vacuoles, right? This is a property जिसको हमने पहले succulents बोला था, वो succulents यही होता है कि plants के leaves जो हैं वो thick fleshy हो जाते हैं और उनके cells में जो है large water filled vacuoles रहते हैं, right? ना अब इसका थोड़ा सा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वे से बोला गया था कि जो कैम है वो पहले आया C4 फोटोसिंथेसिस से। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि जो कैम है ये हमें कुछ प्रिमिटिव फर्न्स में, कुछ प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स में लाइक वेलविस्टिया में वहाँ भी देखने को मिलता है। तो हम ये बोलते हैं कि कैम प्रेसीडेड C4 फोटोसिंथेसिस इन एवोल्यूशनरी टाइम, क्योंकि जो C4 और C3 है वो हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं, C4, ठीक है। तो ये जो है देखा गया कि कैम प्रेसीडेड C4 फोटोसिंथेसिस इन द एवोल्यूशनरी टाइम, राइट।
नेक्स्ट इज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है कैम मेटाबॉलिज्म की, दैट वाज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century, right? And in 1804 the French scientist D. Saussure observed that upon illumination and in the absence of carbon dioxide, right, upon illumination and in the absence of carbon dioxide, the branches of a plant that is opuntia produced oxygen। उन्होंने क्या प्रोड्यूस की? ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। उसने कंक्लूड किया कि जो प्लांट्स हैं ये अपने ही मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपने ही मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एसिमिलेशन, राइट, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एसिमिलेशन, राइट। नेक्स्ट उसके बाद क्या था, एक इंग्लिश जेंटलमैन था जिसका नाम था बेंजामिन हेने। उन्होंने अपने गार्डन में नोटिस किया कि उनके गार्डन में एक बहुत ही प्यारा ऑर्नामेंटल प्लांट लगा था जिसका नाम है ब्रायोफाइलम कैल्साइनम। उसका दिन के समय में टेस्ट जो है वो हर्बी टेस्ट था, लाइक हर्बी टेस्ट। लेकिन जब मॉर्निंग में जब उन्होंने देखा, मॉर्निंग में जो टेस्ट था वो एसिड था, एज सॉरल, खट्टा जैसा, राइट। तो इसका यही मतलब हुआ कि रात के समय में जो है वहाँ पर कोई एसिड जो है बन गया। जैसे डे टाइम आया वो एसिड जो है वो टूटना स्टार्ट हो गया और उससे जो है ग्लूकोसिस बनना स्टार्ट हो गए, राइट, ट्रायोस फॉस्फेट्स बनना स्टार्ट हो गए। तो यही चीज़ थी कि दिन के समय में हर्बी टेस्ट था और सुबह के समय में सोरल टेस्ट था, राइट। नाउ अगर हम इस मैकेनिज़्म की बात करें, पूरे कैम मैकेनिज़्म की बात करें, इसमें क्या होता है, दो पाथवेज होते हैं, एक एसिडिफिकेशन और एक डी एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन अकर्स एट द डार्क टाइम और डी एसिडिफिकेशन अकर्स एट द डे टाइम, राइट। नाउ अब हम इसको दो इवेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी कैटेगराइज करते हैं, नॉक्टर्नल इवेंट एंड द डायurnal इवेंट। नॉक्टर्नल इवेंट हो गया रात के समय में। अब नाइट में क्या होता है, स्टार्च या फिर अदर शुगर्स लाइक सुक्रोज, फ्रक्टन्स, दे आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड दे आर गोइंग टू डिग्रेडेड टू ट्रायोस फास्फेट, या ट्रायोस फास्फेट में टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर जो कि देन एक्सपोर्ट होता है बाहर इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर, एंड वहाँ पर जाकर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, इन द साइटोसोल। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, नाइट के टाइम पे जितना भी स्टार्च था या जितने भी शुगर्स थे, फ्रक्टन्स थे, वो क्लोरोप्लास्ट में लोकेट थे। अब वो क्लोरोप्लास्ट में डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया। वो किस में डिग्रेड हो रहे हैं, वो रहे ट्रायोस फॉस्फेट्स में, और वो ट्रायोस फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट से बाहर साइटोसोल में आ रहा है वाया एन एक्सपोर्टर, दैट इज़ ट्रायोस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर। ठीक है, वो जैसे ही ट्रायोस फॉस्फेट बाहर आएंगे वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट स्टेप इज अ कार्बोक्सिलेशन होगी उस फॉस्फोइनोल पायरुवेट की बाय एन एंजाइम विच वी कॉल एज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। यहाँ पे ग्रीन कलर का लिखा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। वो क्या करेगा, वो उस जो हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट है पीईपी, इस एंजाइम के एक्शन से वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ठीक है, और फिर वो जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इज रिड्यूस टू मैलेट यूजिंग द NADPH ड्यूरिंग स्टार्च ब्रेकडाउन। जब स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा था, ठीक है, उस वो वाला NADH ये यूज़ करके वो ऑक्सैलो एसिटेट को मैलेट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। नाउ फिर क्या होगा, द मैलेट टेकन थ्रू मैलेट चैनल जो कि वैक्यूलर मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है, दैट ड्राइव बाय प्रोटॉन पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोटॉन्स भी अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस प्रोटॉन के अंदर जाने की वजह से वो जो आपका वो है मैलेट चैनल है वो काम करता है, जिसकी वजह से वो मैलेट को अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। तो एज अ रिजल्ट मैलिक एसिड इज एक्यूमुलेटेड इन द वैक्यूल, राइट। अब इसके बाद क्या है, एट नाइट जो वैक्यूलर कंटेंट है वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है। वहाँ पर पीएच कितना हो जाता है, 3, राइट। अब क्या है, एट दिस पीएच मैलिक एसिड इज़ लार्जली अनडिसोशिएटेड। अब इस पीएच पे, क्योंकि पीएच बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, इस पीएच पे जो मैलिक एसिड है वो अनडिसोशिएट रहता है। अब क्या है, वहाँ पर ATPase एंजाइम भी रिक्वायर्ड होता है फॉर पंपिंग प्रोटॉन्स एंड मैलेट इनटू द
वैक्यूल, राइट। हैंस वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर एटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से ही ये जो ट्रांसपोर्ट है ये हो पाता है, राइट। अब हम इस साइकिल की जो जो भी ये नाइट के टाइम पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको मैं एक साइक्लिक फॉर्म में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हो रात के समय में जितने भी स्टार्च थे वो ट्रायोस फॉस्फेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। अब ये ट्रायोस फॉस्फेट से ये बाहर जाएंगे, जो ट्रायोस फॉस्फेट है क्लोरोप्लास्ट से बाहर साइटोसोल में जाएंगे। ये साइटोसोल है, साइटोसोल, राइट। देन जो ट्रायोस फॉस्फेट्स साइटोसोल में आए हैं वो एन की रिडक्शन होगी और एन प्लस से NADH बन जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ATP जो है ATP में कन्वर्ट होगा, राइट। एक फॉस्फोरस उसको दे देंगे जिससे ATP में बन जाएगा और ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट फाइनली फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब हमने बोला कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, मींस उसकी कार्बोक्सिलेशन होगी। कौन सा एंजाइम वहाँ पे यूज़ होगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेट, पेप कार्बोक्सिलेस, राइट। ऑक्सैलो एसीटेट बना। अभी जो ऑक्सैलो एसीटेट है मैलेट में कन्वर्ट होगा। कैसे? इसने ये वाला जो NADH है इसको इसको ये ऑक्सीडाइज हो गया NAD प्लस में, तो ये मैलेट बना। मैलेट फिर जो है कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा? मैलेट मैलिक एसिड में वो स्टोर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ पर क्या होगा, ATPase एंजाइम यहाँ पर होगा और ATP की हाइड्रोलिसिस से प्रोटॉन भी अंदर जाएंगे, राइट। तभी pH क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 प्रोटॉन अंदर जा रहे हैं, जब ये मैलेट के साथ जुड़ेंगे तो मैलिक एसिड बन जाएगा। मीन्स हमारा जो आप वैक्यूल है, जो सेल्स के अंदर वैक्यूल है उसमें रात के समय में मैलिक एसिड जो है वो स्टोर होना या एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तभी मॉर्निंग के टाइम पे जो आपका वो साइंटिस्ट थे बेंजामिन हाइनर को, जो मॉर्निंग में जो टेस्ट था वो कैसा लगा था? सॉरल लगा था, एसिड की तरह टेस्ट लगा था, राइट। इसके बाद है डायूरेनल इवेंट्स, ठीक है। डायूरेनल इवेंट्स हो गए डे इवेंट्स। एट दिस टाइम स्टोमेटा रिमेन क्लोज, ठीक है। अब ये क्यों? बिकॉज एडवांटेज क्या है? प्रिवेंट करना है ट्रांसपायरेशन को, राइट। प्रिवेंट एक्सचेंज इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, मीन जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सचेंज उसका नहीं करना है, राइट। नाउ अब क्या है कि जो मैलेट स्टोर रहा नाइट के टाइम पे वैक्यूल्स में वो रिलीज़ हो जाएगा ड्यूरिंग डे टाइम। ईफ्लक्स होगा उसका, ईफ्लक्स क्या बाहर आएगा, वैक्यूल से बाहर आएगा और मैलेट चैनल के थ्रू बाहर आएगा, जो एक्ट करते हैं एज अ सिम पोर्टर, ठीक है। जहाँ से 2 प्रोटॉन भी बाहर निकलते हैं, 2 प्रोटॉन भी बाहर है और मैलेट भी बाहर आ रहा है, राइट। अब ये एंटर करेगा क्लोरोप्लास्ट में अलॉन्ग विद H पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव के अलॉन्ग विद H पॉजिटिव वो जो मैलेट है वो क्लोरोप्लास्ट में एंटर कर जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट पेस, NADP मैलिक इंजाइम, NAD मैलिक इंजाइम, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस। तो ये 3 इंजाइम्स की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट जो है वो ये कैम में शो करेंगे। अब क्या होगा, जो मैलेट है वो कहाँ आ गया? क्लोरोप्लास्ट में आ गया। NADP प्लस की रिडक्शन हुई जिससे मैलेट पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और वो कार्बन डाइऑक्साइड सीधे जाके कैल्विन साइकिल में C3 साइकिल में यूज़ हो जाएगी, ट्रायोस फॉस्फेट्स बनेंगे, राइट। पायरुवेट जो है वो ATP से वहाँ पर 2 फॉस्फेट निकलेंगे, ठीक है। 2 फॉस्फेट निकले और ATP जो है AMP में कन्वर्ट हो गया और पायरुवेट कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये बाहर जाएगा, साइटोसोल में जाएगा और वहाँ पर जाके 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। फिर वो जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो दोबारा से क्लोरोप्लास्ट में आएगा और फिर वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है C3 साइकिल में इन्वॉल्व होगा और फिर बाद में जाके वो क्या बनेंगे? ट्रायोस फॉस्फेट्स बनेंगे। अब ट्रायोस फॉस्फेट स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में और कुछ ट्रायोस फॉस्फेट बाहर चले जाएंगे साइटोसोल में, राइट। सो यही था आपका डायरूनल इवेंट्स, ठीक है। जो फैकल्टेटिव कैम अप्रोच है वो देखिए कि ये बिजम ब्रैंथिमम में इसमें क्या होता है, व्हेन द वाटर इज अवेलेबल दे शो नॉर्मल C3 फोटोसिंथेसिस बट व्हेन देयर इज अ ड्रॉट और सॉल्ट स्ट्रेस दे स्विच टू कैम। नाउ व्हाई देयर इज स्लो ग्रोथ इन कैम प्लांट्स? बिकॉज स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है, तो डेली इंक्रीज इन बायोमास इज़ वेरी लो, बहुत कम इनका बायोमास बनता है
डेली इंक्रीज बहुत कम होता है। और जो एक्सक्लूसिवली कैंप प्लांट्स जैसे ऑपनशिया हो गया, यूफॉर्बिएसी फैमिलीज़ के कुछ मेंबर्स हो गए, तो उनका जो ग्रोथ रेट होता है बहुत लिमिटेड होता है, बहुत स्लोली ग्रोथ करते हैं, क्योंकि वो मैलिक जितना भी स्टोर करेंगे वो फिर यूज़ हो जाएगा, राइट। तो मीन्स उनका डेली बायोमास इंक्रीजन बहुत लो हो जाता है, राइट।